स्वागत आपका। इन दिनों ये लोग पिछड़ा दलित का एजेंडा लेकर आपकी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी अपनी नीति और कार्यक्रमों में कोई परिवर्तन कर रही है, कोई प्रेशर में है? दूसरा, आपकी पार्टी अब तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पाई? और तीसरा, इस बात का मेरा सवाल है आपसे कि अब इनका अलायंस तो कन्फर्म हो गया है कांग्रेस के साथ, अब आप अपनी रणनीति बदलेंगे? ब्रजेश जी, 3 सवाल आपने किए हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात आपने की है, पीडीए की, लेकिन जो पीडीए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं वो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सैफई परिवार का पेट भरो, बाकी जनता भाड़ में। नारा पीडीए का देते रहो, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो सिर्फ अपने परिवार, अपने जाति विशेष, अपने खाप को देने की वो प्रयास करते रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने नेपथ्य में देखा है। जहाँ तक कि आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी ब्रजेश जी बहुत दिन नहीं बीते हैं, अभी दिल्ली का चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी वहाँ पर सपोर्ट कर रही थी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। जब ये बात उठाई गई तो कहा गया कि इंडिया अलायंस तो देश के इलेक्शन के लिए है, राज्यों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब इंडिया अलायंस के सारे खांचे तो अलग अलग पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहां पे सिर्फ फुटबॉल थी। बंगाल में ममता जी ने घुसने नहीं दिया कांग्रेस को। अलग अलग क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की वहां पे बांह दबाई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नहीं घुसने दिया। अब कांग्रेस किस तरीके का गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी के साथ, ये एक बहुत बड़ा अभी भविष्य में क्वेश्चन मार्क है। तीसरी बात आपने जो कही, आपने नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तन किया है। नहीं, तीसरी बात हम कह रहे हैं कि हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। हमारा जो मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, उसकी अवधारणा में हम काम कर रहे हैं। हमने इधर वक्फ बिल पर ला करके जो कमजोर पसंदीदा मुसलमानों के साथ जो जाति हो रही थी, जो कमजोर मुसलमानों के साथ जाति हो रही थी, जो गरीब तबके के लिए जो वक्फ की संपत्तियां जिनका उपयोग करने के लिए दिया गया था, उसका जो है बड़े बड़े मठाधीशों ने अपने हितों में उपयोग किया और लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमने सबके साथ सबके विकास की अवधारणा पर काम किया है। गरीब के घर में रोटी कैसे पहुंचे, उसके घर में पैसा कैसे पहुंचे, उसकी गैस कैसे बने, कैसे वो अपना घर का मकान बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। लेकिन समाजवादी पीडीए 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 रटती है। लेकिन जब 86 में 56 एसडीएम खाली एक जाति विशेष के बनाए जाते हैं, जब चार भर्ती बोर्ड, जब नौकरी देने की बात वेरीफाइड नहीं है अभी, जब नौकरी देने की बात आती है तो 4 भर्ती बोर्ड होते हैं। चारों भर्ती बोर्ड अखिलेश यादव जी के स्वजातीय बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। क्यों? तो वहां से कहां पीडीए चला गया, अल्पसंख्यक कहां चला गया? और जब कोई पद देने की बात होती है किसी पार्टी के अंदर, तो अखिलेश यादव जी किसको पद देते हैं? खाली अपने परिवार के अलावा राम गोपाल जी, शिवपाल जी, उनके बेटे, उनके भतीजे, यही सब चलता आ रहा है। तो कहां आका पीडीए है? मुसलमान वहां पर कहां खड़ा होता है? और जब मुसलमान को जो समर्थन करते हैं वो आजम खां जैसे। आज आपको मुसलमानों के लिए इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं देखा कि आप वक्फ वाला भी बोले, अभी फिर मुसलमानों के लिए चिंता की। इतनी फिक्र कैसे हो गई मुसलमानों के लिए? बात यह है कि मुसलमान को कांग्रेस ने सिर्फ ठगा है जीवन भर, सिर्फ उसको डर दिखाया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी, 2014 में उसको कूड़े के ढेर में डाल कर रखा। उस सच्चर कमेटी ने कहा था कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको आम गरीबों को मदद नहीं मिल पा रही, उनको मदद करिए। उन्होंने सच्चर कमेटी ने कहा था कि गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाइए, उनका स्तर बढ़ाइए। सर, मैं तो सोचा आज आप पिछड़ा दलितों के लिए वकालत करोगे, आज तो आप मुसलमानों के लिए काफी फिक्रमंद हैं। मुझे याद आ रहा है ना ब्रजेश जी, दलितों की आप बात कर रहे हैं, मैं करे दे रहा हूं। इन्हीं के नेता आजम खान जमीन पर कब्जा करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रख करके, और जिधर इशारा करते हैं उधर वहां की जमीन अगली बार कब्जा करेंगे। ये दलितों पे आरोप लगाते थे आजम खान साहब, और अखिलेश यादव जी हंसते थे, उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया। कभी आजम खान को एक सवाल मैंने उदयवीर जी से किया था, आपसे पूछता हूं, आपका मायावती से क्या कनेक्शन है? मायावती जी से इस देश की एक नेता है, जैसे अखिलेश यादव जी नेता है, जैसे मायावती जी नेता है, जैसे राहुल गांधी जी नेता है। क्या है आपको उनसे? मेरा तो व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं है, और हमारी पार्टी ने जरूर उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन उन्होंने धोखा दिया है हमारी पार्टी। यही कनेक्शन है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका।